भोपाल के ट्विस्टा की जैसे ठीक हैरान कर देने वाला मामला एक यहाँ पर सामने आया है अनु मीणा का। और ठीक अनु मीणा के पिता जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाला कदम आपके बेटे ने उठाया है। आपको क्या यकीन था और किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था? उसको आर्थिक, शारीरिक, तन मन धन से हर साइड से उसको प्रताड़ित कर रहा था। हम ये चाह रहे थे कि बच्ची का घर खराब ना हो, जुड़ा रहे। जो भी उसकी कभी वो डिमांड थी हम पूर्ति कर देते थे। चलता रहता है, घूमता रहता है। तो फिर ये चीज़ें, वो बैड करप्टेड भी था। बच्चे ने कुछ उसका ऐसे लूज हरकतें पकड़ ली भी थी कोई काम वाले से। उसके बाद में तो उसको ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा। ज़्यादा परेशान रहे तो बच्चे, मम्मी ने उनको समझाया ऐसा कर, तो उससे माफ़ी मांग लिया। मैं ऐसी गलती होगी दोबारा नहीं करूँगा। आ जाती थी बच्ची, यहाँ चलो भाई जाओ। ठंडी होने के बाद फिर वो जाते हुए तो शाम होते हुए दारू पीना डेली का काम, फिर गाड़ी गलौज करना। ये दौर मतलब चलता रहा। वो बच्ची सहन करती करती बेचारी लास्ट में सुसाइड करने को मजबूर हो गई और आज जीवन लीला खत्म हो गई। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसके अंदर वो प्रताड़ित कर रहा है। प्रताड़ित उसी के बाद तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया। प्रताड़ित होने के वो सीसीटीवी सामने आया जब भी तो मैंने बच्चों को बोला मुकदमा दर्ज कराई उसके खिलाफ। कोई बचाव नहीं सकेगा अपने को ऐसे जमाए कि भूल जाओ। मतलब बच्चे हैं उनको अपन पालेंगे और इस तरह को जेल भेजो तब मुकदमा। हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आया है। इवन ये भी देखा जा सकता है किस तरीके से वो थूक रहा है। यानी जानवर भी ऐसा तो कोई इंसानी राक्षस भी नहीं करता ऐसी हरकतें कि जो एक इंसान होकर, एक अफसर होकर, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, ऐसी हरकतें कर रहा है। यानी वो हर साइड से गाली गलौज, थूकना, जूतों से मारना, सिलेंडर में रख दे देना और बच्चों को कमरे में बंद कर रसोई का सिलेंडर गैस खुला छोड़ना, आग लगा के चल जाना। यानी वो तो सब ये चीज़ें अनिल मीणा है आपके पड़ोसी, उसने बताया। जब हमें दृढ़ता विश्वास हो रहा साहब ये सब करता था। बच्चे भी दो ही बता रहे हैं अब तो, ये भी कह रहे हैं। मैं तो मम्मी ने मानना कर दी थी, मामा को मत बताना, नाना को मत बताना, इसलिए हम तो नहीं बताते थे। सब ये जाकर अब साहब आज उजागर हो रहा है तब फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया। और ये बात शराब का सेवन करता था, कहीं उसका अफेयर काम वाली के साथ था। हाँ बस करेक्ट है, सही है। अफेयर था, उसी अफेयर के कारण ही तो ये ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ। तभी तो बच्चे ने ये कदम उठाया। क्या गुहार करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना अभी तक उसको अरेस्ट किया गया है, ना उसको बर्खास्त किया गया है सरकारी कर्मचारी। उम्मीद है पुलिस उसको जल्दी अरेस्ट भी करेगी और उसके अंजाम तक पहुँचाएगी। आदित्य कागड़े साहब, ACP मानसूर साहब इसकी जांच कर रहे हैं, उनके पास है। वो एक आध 2 दिन में कर देंगे उसका तिया पाँचा और चालान पेश कर रहे हैं उसका। बिल्कुल, काफ़ी प्रताड़ित किया और उसके बाद इस तरीके से जो जब मरने पर मजबूर कर दिया उसको। ये डायरेक्ट मर्डर न होकर इनडायरेक्ट मर्डर है सीधा। उसने सोचे समझे साजिश के तहत, यानी वो बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके फ़ोन करिए, वीडियो कॉल करिए और वो उसको उकसा रहा है क्या कर रहा है तो मर के दिखा, पता नहीं क्या हो रहा है क्या। यानी उसको हमें भी फ़ोन नहीं किया कि आप बचा लो, सुसाइड करिए, हमें भी फ़ोन नहीं किया उसने। हमको तो किसी पड़ोसी ने, मेरे बच्चे ने बताया। जब मैं भगा तब तक खेल ख़त्म हो चुका था। आप खुद पेशे से एक हेड कांस्टेबल हैं, आप एक सरकारी कर्मचारी है, और आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं हुआ कि किस तरीके से बेटी के साथ लगातार प्रताड़ना हो रही है? था, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका घर बना रहे, बच्ची बेचारी घर बना रहे, टूटे नहीं बिखरे नहीं। हम तो इसी देह में कि उसका जो परिवार बसा रहे, उजड़े नहीं, और वो खुद ही उजड़ने के लिए मजबूर कर गया। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो तो जानवर है, कुछ भी नहीं उसके आगे पीछे। पहले भी नहीं कौन था, आज भी नहीं है। ये मैंने थोड़ा उसको सहारा बढ़ाया, उसको उठाया और वापस गिर गया। वो न भाई, न बहन, न भुआ, न माँ, न बाप, कुछ भी नहीं है उसे। वो तो नग्गा था और आज भी नग्गा ही है। उसको कोई शर्म नहीं, कोई समाज नहीं उसके लिए, कोई कुछ भी नहीं, कोई इंसानियत नहीं। वो तो दारू पीना, बदतमीज करना, बच्चों का भागा, नौकरी लग गया तो चीज़ें बस। वो तो पैसा दिख रहा, पैसे के अलावा कोई नज़र नहीं आता। दारू पीना, मज़ा करना, खुला पैसा आ जाना। बच्ची कभी ज़रूरत होती थी ले जाती थी, दे देते थे, चलो को भाई बात हो गया। बिल्कुल, काफ़ी हैरान कर देने वाली सच्चाई जो है वो बताइए। और उस तरीके से लगातार यहाँ पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या प्रशासन कार्रवाई करता है इस केस के ऊपर। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।